हाँ जी, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया? यस इट इज गुड क्वेश्चन, मजेदार सवाल है ये भाई लोग, है ना। बच्चे लोग थोड़ा ध्यान देना, एक क्वेश्चन सबसे लजीज क्वेश्चन में से है। विच टर्म ऑफ एपी 88 है, 14 है, 20 है, 26 विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। अच्छा जी, है ना, कितना मतलब देख रहा क्वेश्चन कितना झकास है। सबसे पहला बात लिखेंगे क्या, गिवन एपी कितना है हमारे पास में। गिवन जो एपी है वो कितना है, गिवन एपी इज 8 है, फिर 14 है, फिर 20 है, फिर कितना है 26 है, फिर डॉट डॉट। इससे कुछ फायदा मिला क्या, इसे कुछ फायदा मिला? हाँ फायदा मिला कि हमको ए पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप ये बताओ कि कौन सा टर्म होगा, यानी निकालना तो ए नहीं है, जो कि 41वां टर्म से 72 ज्यादा होगा। अच्छा जी, तो हम सीधा बात करना चाह रहे हैं क्या, तो लिख सकते हैं क्या, सो इट्स फर्स्ट टर्म जो होगा कितना होगा, फर्स्ट टर्म जो है हमारा किसके बराबर होता है ए, वो कितना है, ए सर 8, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस बताओ कितना हो जाएगा, इट्स कॉमन डिफरेंस बताओ जल्दी से, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, कॉमन डिफरेंस होगा सर हम लोग का ये होगा सर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी ए टू माइनस का ए वन, तो बताओ ए टू कितना है तुम्हारा 14, तो 14 में से क्या घटाओगे 8 घटाओगे तो रिजल्ट कितना आएगा 6 आ गया, यानी सर कॉमन डिफरेंस डी आ गया हमारे पास में, डी आ गया कितना 6 आ गया, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ओके जी, तुमको ये पता होना चाहिए कि सर 41 टर्म कौन सा होगा, ताकि उसमें 72 जोड़ के आगे कुछ बात करेंगे, तो हम सबसे पहले निकालते हैं 41st टर्म, है ना। नाउ यूजिंग, बताओ कौन सा फॉर्मूला, नाउ यूजिंग टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है जी। देयर फोर टी 41 जो टर्म होगा बताओ कितना होगा, होगा सर ए प्लस, ए का वैल्यू पुट कर दो ना यहाँ पर, ए का वैल्यू पुट कर दो, ए कितना है 8 है, तो 8 प्लस एन कितना बोला गया 41, 41 माइनस का 1, डी पता है क्या, डी पता है 6 है, बताओ कितना हो जाएगा वैल्यू, मतलब 41वां जो टर्म है वो कितना होगा, तो होगा 8 प्लस का ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा ना 40 इंटू कितना 6, कितना हो जाएगा 8 हो गया प्लस कितना 240, तो रिजल्ट कितना आएगा तुम्हारा 248। ये क्या आया हमारे पास में, ये आया है 41th टर्म, है ना, 41वां टर्म हमारे पास में आ गया। अब हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, किसका वैल्यू निकालते हैं, 72 जोड़ के हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। नाउ द वैल्यू नाउ द वैल्यू which is which is 72 more than more than 41st term. Now the value which is 72 more than 41st term equal to 248 प्लस का 72 ऐड कर लो इसमें, तो रिजल्ट कितना आएगा बताओगे, 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 10 प्लस 4 कितना 11 प्लस 1 12 कैरी 1, और कितना हो जाए तुम्हारा वैल्यू 2 प्लस 1 3 320 आ गया, आया 320। अब देखो एवरीबॉडी, तुम्हारे पास में क्या सवाल आया, जानते हो सवाल क्या है, अब तुम्हारे पास जानते हो सवाल क्या आया, अब तुम्हारे पास जो सवाल आया बन के ये आया कि जो क्वेश्चन आप पीछे बना रहे थे ना सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया, विच टर्म ऑफ द एपी, ऐसे डॉट डॉट करते करते, रुक जाओ एवरीबॉडी, एक सेकंड रुक जाओ आप लोग मत लिखना, ये क्वेश्चन नया क्या बना, ये नया क्वेश्चन में ये बन गया, ये बन गया, ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक तो है, हमको लगा बोर्ड ऑफ हो जाएगा क्या, बैटरी डाउन हो गया था, हाँ देखो एवरीबॉडी क्वेश्चन क्या बन गया कि बीच टर्म ऑफ द एपी डॉट डॉट कहाँ इज 320, ये सवाल है तुम्हारे पास में। मतलब बच्चे जो आप लोग अब तक जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे ये क्वेश्चन उसी में कन्वर्ट हुआ, आपके पास बोला गया क्वेश्चन में क्या कि बताइए कौन सा टर्म है जो 41वां टर्म से 72 ज्यादा होगा, तो 320 उसका वैल्यू है, अब निकालेंगे एन का वैल्यू, ठीक है। तो चलो भाई अब इस चीज को हम हटाते हैं, तुमको जो समझाना था हम समझा चुके हैं, अब आ जाओ, चलो जी छू मंतर हो जाओ यहाँ से, नहीं होगा छू मंतर, कराएंगे तुमको छू मंतर, हट यहाँ से, नॉट नीडेड राइट देयर, यस आ गया, आ जाओ बच्चे लोग यहाँ जाओ। नाउ वी हैव वी हैव ए बराबर सेम टू सेम कहानी रहेगा 8 रहेगा, टी बराबर 6 रहेगा, एंड अब बारी है तुम्हारा एन है तुम्हारे पास में वो कितना है
ए नहीं बोलो भाई, टी एन बोलो, तुम लोग टी एन बोलते हो ना। देखो ए एन और टी एन का वैल्यू सेम ही है ना। क्लास 10th वाला को हम पढ़ा रहे हैं अभी ए एन, क्लास 10 में भी सिलेबस सेम ही है, और आप लोग को पढ़ा रहे हैं टी एन, क्योंकि आर एस पढ़ा रहे हैं आप लोग को। हाँ जी, तो यूजिंग टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, दो स्टेप चल रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। टी एन पता है कितना, 320 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए नहीं, ए पता है ना तुम्हारा 8 है, 8 पुट कर दो, प्लस एन नहीं पता है, नहीं डालेंगे, लेकिन 8 पता है कितना, सॉरी 8 नहीं, डी पता है, क्या पता है, डी पता है, डी लिख देंगे कितना, 6 है, पुट 6। इस 8 को इधर ट्रांसफर कर लो तो कितना होगा 320, इसे घटा देंगे 8, इक्वल टू कितना होगा एन माइनस वन इंटू कितना 6। ठीक है बच्चे लोग, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? देखो ए और डी तो नहीं बदलेगा, हमने इस वैल्यू को निकाल लिया है 72 ऐड करके 41st टर्म में। हाँ जी, डिफरेंस कितना आएगा, 312 हो जाएगा ना, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू कितना 6। अब देखो 6 को यहाँ से हटाएंगे ना, मल्टीप्लाई तो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, कितना हो जाएगा 312 डिवाइड बाई कितना 6, इक्वल टू कितना एन माइनस वन। बच्चे काटो इसको, किसे कटेगा, 6 5 जा 30, नहीं ना होगा, 6 5 30, कैरी 1 1 2, 6 2 जा 12, यानी 52 इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा एन माइनस वन। तो कितना हो जाएगा, ऐड कर लो, तो 52 में हम 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा तुम्हारा, एन आएगा, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट 53 बराबर आ गया तुम्हारा एन। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, विच टर्म ऑफ द एपी, लिखेंगे 53rd टर्म ऑफ द एपी विच इज, लिखेंगे क्या स्टेटमेंट लास्ट का, 53rd टर्म ऑफ दिस एपी इज 72 मोर देन 72 ही है ना, यस 72 मोर देन कितना 41st टर्म, हो गया जी। तो ये सवाल था जो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन में से एक माना जा सकता है, इट इज द नाइस क्वेश्चन, तो नोट इट डाउन राइट नाउ एवरीबॉडी, हरी अप, अभी नोट करेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे उसके बाद। देखो एवरीबॉडी, इस क्वेश्चन का मतलब अगर होता ना एमसीक्यू में क्वेश्चन अगर होता कि एक लाइन में उड़ा दो, तो कैसे उड़ाते, नहीं, तुमको पता है कि सर 41वां टर्म तक एक कहानी ठीक है, उसके बाद हमको कहानी में जोड़ना पड़ रहा है, तो शॉर्टकट के लिए हम बीच में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग बस इसको लिख लीजिएगा शॉर्टकट, है ना, इसको लिख लीजिएगा शॉर्टकट। हाँ जी, तुम्हारे पास में 41 टर्म तक का कहानी है, लेकिन उसके बाद कितना और आगे बढ़ेगा, उसमें तुम्हारा 72 सेट हो जाएगा, तो 72 तुम्हारे पास टोटल बढ़ेगा आगे, लेकिन हमको पता क्या है सर, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा 12 से कटेगा, कितना रिजल्ट आएगा 41 प्लस का 12, कितना रिजल्ट आएगा होगा 53। क्या रिजल्ट 53 आया था आप लोग का, तो 53 आया था। ये शॉर्टकट तरीका है, ये तब इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हो जाए, है ना, कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा, कम वाला में माइनस कर लेते हैं, ज़्यादा वाला में प्लस कर लेते हैं, तो जितना बढ़ेगा ना उसको कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, किसे डिवाइड करेंगे, कॉमन डिफरेंस को से डिवाइड करेंगे, है ना, ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉम्पिटिशन में लगाता है। आगे बढ़ेंगे हम, डू इट फास्ट एवरीबॉडी, हरी अप। यहाँ का 53 और यहाँ का 53 दोनों सेम ही मतलब है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, यस 15 नंबर क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दिया हुआ हमारे पास में, विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म्स, मतलब कहानी सेम ही है। हमारे पास में ए दिया हुआ है, चलो शॉर्ट मार देते हैं इसको हम, ए दिया हुआ कितना है बताओ, हाँ जी बच्चे लोग बताओ, ए कितना है 5 है, डी कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, 15 से घटाएंगे 5 तो हो गया तुम्हारा 10, ठीक है जी। अच्छा जी, निकालेंगे कौन सा टर्म, 31st टर्म निकालेंगे, मतलब T31 निकाल दो, कितना होगा ए प्लस का कितना बताओ जल्दी से, 31 माइनस का 1 इंटू डी, ए पता है ना 5 पता है, ये कितना हो जाएगा 30 गुना में डी कितना है 10, कितना हो जाएगा 5 प्लस का कितना 300, ही ना होगा, तो हो जाएगा कितना 305, यानी सर T31 कितना आ गया 305, इससे कितना ज़्यादा करना है 130 मोर, तो 130 मोर देन कितना 305 ना, 305 बराबर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, जोड़ दो इसको, 305 में कितना जोड़ देंगे 130, कितना रिजल्ट आएगा बताओगे 435 हो जाएगा, 435, यानी तुम्हारे पास में 435 क्या हो जाएगा, ए एन का वैल्यू हो जाएगा, दैट इज टी एन। तो क्या करेंगे, सेम कहानी है, टी एन बराबर क्या था जी, ये था हम लोग का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी एन का वैल्यू कितना पुट करोगे 435, सेम स्टेप है, ये कितना है तुम्हारे पास में 5 है, एन नहीं पता है छोड़ दीजिए, डी पता है कितना है 10 है ना, इसको जरा डिफरेंस निकाल दो तो कितना होगा 4 3 5 माइनस का 5 हो जाएगा बच्चे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 10, एक डिफरेंस कितना आएगा 430, और 10 को यहाँ से बुलाओ, यहाँ डिवाइड करेगा, इक्वल टू कितना होगा एन माइनस का 1, यही ना होगा बच्चे, ये डिवाइड कर रहा था, ये कट जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा 43, और +1 कर दो इधर आके, एन आ गया तुम्हारा कितना 44।
शॉर्ट तरीके से ट्राई कर सकते हैं आप लोग, क्या बात मानेगा बच्चे लोग? कितना है? 31 टर्म तो यहाँ तक था ही, प्लस में कितना करना था हमको, कितना जोड़ना था? 130 जोड़ना था, और कॉमन डिफरेंस कितना था? 10 था। काटो इसको, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 1 4 और 3 1 4 44। यस, परफेक्टली आ रहा है। शॉर्टकट तरीका भी काम करेगा, 100% करेगा, क्यों नहीं करेगा? गलत थोड़ी पढ़ाते हैं। नोट करोगे पढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट, है ना? सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, नोट नहीं करो, ट्राई करो खुद से, बढ़ेंगे हम आगे। नो, डू इट योरसेल्फ। हाँ जी, यस, इट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे लोग, एक लाजवाब क्वेश्चन की लिस्ट में ये भी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया? इफ द 10th टर्म ऑफ द एपी इज 52 एंड 17th टर्म ऑफ द एपी इज 20 मोर देन 13 टर्म, फाइंड द एपी। वाओ, ये क्वेश्चन अच्छा ही नहीं, वीवीआई क्वेश्चन है ये। मतलब आपके स्कूल में आने के लिए ये 95% से ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? इनफैक्ट बोर्ड भी क्वेश्चन सेट करता है ऐसा, क्लास 10 का जो बोर्ड है उसमें भी क्वेश्चन सेट होता है। इस क्वेश्चन को बनाएंगे सबसे आसान, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। एवरीबॉडी जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन एंड बी केयरफुल। गिवन क्या है हमारे पास में? गिवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 टर्म ऑफ द एपी, मतलब सर हमको पता है T10, हटो ना, ऐसे ही लिख देते हैं, उसके बाद लिखेंगे 10 टर्म। 10 टर्म बराबर कितना है? ये सर 52 एंड 17 टर्म जो है कितना है सर? 17 टर्म जो है कितना है? ये है सर 20 मोर देन 13 टर्म, यानी कि सर कितना है? 13 टर्म से 20 ज़्यादा। 13 टर्म प्लस क्या है तुम्हारा? वो प्लस का 20 है। आइए नाउ लिखेंगे वी हैव T10 बराबर 52, दैट इज T10 का वैल्यू क्या लिखाएगा बताओगे? व्हाट इज द वैल्यू? T10 का वैल्यू क्या लिखाता है? ये लिखाता है सर a प्लस का, बोलो 10 माइनस 1 इंटू कितना? d इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा? 52। ये तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा a प्लस 9d का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 52 है। देखो बच्चे 10 टर्म तुम्हारा 52 था, 17 टर्म था, वो कितना? 13 टर्म से 20 ज्यादा था, प्लस 20 कर दिया गया है। नाउ वी हैव T10 बराबर 52, दैट इज a प्लस का 10 माइनस 1 d इक्वल टू कितना? 52। अगर मन करे तो यहाँ लिख देना यूजिंग, है ना, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जस्ट फॉर द ब्रीफिंग हमने बता दिया है यहाँ पर फॉर्मूला क्या इस्तेमाल हुआ है। चलो जी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में सेकेंड भी इक्वेशन है जिसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि सर यहाँ कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? दो वेरिएबल है, ए है और डी है, तो किसी को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या सोचेंगे? आप सेकेंड के बारे में सोचेंगे। एंड क्या है सर? 17 टर्म, दैट इज T17, वो कितना है जी? ये है सर 13 टर्म, मतलब 313 प्लस कितना? 20। तो बच्चे एक बात बताओ, T17 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस का, बोलो 17 में से एक कम इंटू डी बराबर T13 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस का, बताओ कितना हो जाएगा सर? कितना? 13 माइनस 1 इंटू डी प्लस का 20। लिख सकते हैं ना? बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ तुम्हारा वैल्यू कितना बन जाएगा? बन जाएगा ए प्लस का 16d इक्वल टू ए प्लस का 12d प्लस का कितना? 20। अब मेरा एक बात कहना है एवरीबॉडी, अगर हम इस ए को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या माइनस होकर जीरो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? अगर हम ए में से घटा लेते हैं किसको? माइनस ए कर लेते हैं, और प्लस का 16d में से अगर हम इस d को इधर लेके जाएं तो कितना हो जाएगा? माइनस का 12d। साइड चेंज कर रहे हैं, इक्वल टू कितना हो गया इधर? इधर बच जाएगा हमारा कितना? बच जाएगा 20। तो बच्चे एक बात बता एवरीबॉडी, सोच के बताना, ए में से जाएगा कितना हो गया? जीरो हो गया, बोलो हाँ या ना। ये तो कट जाएगा, जीरो हो गया। तो 12 में से घटाएंगे, सॉरी 16 में से घटाएंगे 12 तो कितना हो जाएगा? 4, यानी 4d हो जाएगा। ये इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा? इधर 20। यहाँ से d का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 20 बाई कितना हो गया? 4। ये किसे कटेगा? 5 से कटेगा, यानी कि हमारे पास में d का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? 5 आ गया। अब इस d का वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दे तो a निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो करते हैं क्या? नाउ पुट d बराबर 5 इन इक्वेशन किसमें? फर्स्ट, वी गेट, बताओ कितना आएगा? ये कितने हैं साहब? ये है सर a प्लस 9d बराबर है सर कितने? 52, है ना बच्चे? डी का वैल्यू कितना है? 5, यहाँ पुट कर दो। तो a प्लस का 9 मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना? 52। कितना हो जाएगा? a प्लस का 45 बराबर कितना हो गया तुम्हारा? 52। a का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ तो जल्दी से? ये 52, 45 उधर बुला लो, कितना हो जाएगा? माइनस का 45। तो कितना आएगा a का वैल्यू बताओ जल्दी से? हो जाएगा सर 7। बच्चे हमारे पास में a का वैल्यू आ गया और d का आ गया। अब निकालना क्या है? फाइंड द एपी। एपी बनाना है, तो एपी कैसे बनेगा बताओ? बताओ एपी का स्टेप क्या था? ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d, ए प्लस का 4d, यही था ना? नाउ
द एपी इज, क्या लिखेंगे बताओ, सबसे पहले कितना है तुम्हारा 7, तो लिख दो 7। सेकेंड टर्म कैसे बनेगा, ए प्लस का डी, मतलब कितना जोड़ोगे, साथ में कितना जोड़ोगे बताओ, अरे 7 प्लस का 5 कर देंगे, कोमा लगाते हैं। अगला कितना होगा 7 प्लस का 2d, मतलब 7 प्लस का, अरे रुक जाओ भाई, नाउ द एपी ऐसे लिख देते हैं, नाउ द एपी इज गिवन बाई, इज गिवन बाई, ऐसे लिख देते हैं ए कोमा ए प्लस का डी कोमा ए प्लस का 2d कोमा ए प्लस का 3d। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, डॉट डॉट डॉट। देयरफॉर हो जाएगा सर 7 कॉमा 7 में डी ऐड करो तो कितना होगा बताओ, 7 प्लस का कितना 5, 12 हो जाएगा। 12 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में जोड़ेंगे 5 तो कितना हो जाएगा, यही ना डी, जोड़ो ना। 17 प्लस 5 कितना होगा, अरे 17 प्लस 5 कितना होगा जल्दी बताओ, 22 होगा। 22 में जोड़ेंगे 5 तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, डॉट डॉट लग हो गया तुम्हारा आंसर। बस यही है तुम्हारा एपी, यही होगा। रिक्वायर्ड एपी आएगा 7, 12, 17, 22, 27। चेक कर सकते हैं आप लोग आंसर, बढ़ेंगे हम आगे। हरी आप नोट करेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये, नोटेड एवरीबॉडी, लिखा गया। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन नंबर, यस, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे एवरीबॉडी। ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको बताना जरूरी है। कॉन्सेप्ट में क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स सर ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल के पीरियड में कुछ बच्चे खड़े हैं, तो मान लेते हैं किसी लाइन में 29 स्टूडेंट हो सकते हैं या 28 हो सकते हैं, तो 29 क्या हो गया तुम्हारा ऑड हो गया, और 28 क्या हो गया तुम्हारा इवन हो गया। तो अगर ऑड है नंबर ऑफ टर्म तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे निकलेगा, और अगर इवन टर्म्स हैं तो कैसे निकालेंगे हम लोग उसका मिडिल टर्म, ये बताना है हम लोग को। मीडियन का मतलब क्या है, जो मिडिल मोस्ट होता है वैल्यू उसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है ना। तो यहाँ पर है अगर एन ऑड हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, मीडियन जो होगा तुम्हारा वो कितना हो जाएगा बच्चे, एन प्लस 1/2 टर्म। ये देखो ये ऑब्जर्वेशन बोला गया है, वो वैल्यू नहीं होगा, इतना ऑब्जर्वेशन निकालेंगे हम लोग। अच्छा अगर एन इवन हुआ तो क्या करेंगे, मीडियन बराबर n/2 प्लस n/2 प्लस 1 है, देखो ध्यान से ये +1 है, ऑब्जर्वेशन बाई 2। आपको ये दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कब, अगर ऑड आएगा तो ये फार्मूला और इवन आएगा तो ये फार्मूला। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन सामने आ रहा है इसलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, आपके लिए काम का है ना। हालांकि क्लास 9th में हम लोग पढ़ेंगे जब स्टैटिक्स, तो इसमें फार्मूला फिर से सामने आएगा। ये फार्मूला हम वहीं से निकाले हैं और कुछ अलग नहीं था, है ना। ऑड और इवन का जब कॉन्सेप्ट बनता है तो हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। देखो एक्चुअली में ना ऑड नंबर ना 2 से नहीं करता, तो उसमें एक जोड़ दें, जैसे मान लो कोई 7 है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8, तो 2 से कट जाएगा, इसीलिए हम लोग जोड़ते हैं 1। लेकिन अगर इवन है तो कट जाएगा, तो उसके लिए क्या होता है, देखो कट जाएगा मतलब कुछ नहीं है, हम इसको जब अरेंज करेंगे ना, जैसे मान लो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये इवन है, इसके बीच में क्या आएगा बताओ तो, इसके बीच में क्या आएगा सर, इसके बीच में आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा 3.5, तो बबुआ इसके बीच में कैसे आएगा, तो अगर हम 3 और 4 को ऐड करते हैं और इसको आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा 7/2, मतलब कितना 3.5। यहाँ पर ये काम करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली बीच में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये आधा आधा हो जाएगा नहीं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन के साथ में। यस, क्वेश्चन नंबर 17 इज द न्यू क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म। आपसे पूछा गया है मिडिल टर्म बताइए कौन सा होगा ऑफ द एपी। देखो बाबू ध्यान से देखो, तुम्हारे पास में एपी बना दिया गया है, पहला टर्म है, सेकंड टर्म है तो डी निकाल लेंगे, और हमारे पास में लास्ट टर्म है जो कि दैट इज टीएन के वैल्यू दिया हुआ है, नहीं टीएन या एएन बोलो, इसका वैल्यू दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, तो एन निकाल लेंगे हम लोग, राइट। तो सबसे पहला बात, गिवन जो एपी है उसको लिखो, व्हाट इज गिवन, गिवन एपी इज कितना है बताओगे, यस सर 6 है, फिर 13 है, फिर 20 है, डॉट डॉट 216। देयरफॉर इट्स जो फर्स्ट टर्म होगा कितना होगा बताओ, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर 6। अच्छा एंड इट्स कॉमन डिफरेंस कितना होगा बताओ जल्दी से, डी बोल दिए शॉर्ट फॉर्म में, कितना है तुम्हारा A2 माइनस का A1, कितना है A2 बताओगे सर 13 है, 13 में से घटाएंगे कितना 6, तो कितना हो जाएगा 7, आ गया डी आ गया हमारे पास में कॉमन डिफरेंस। और साथ में देखो ध्यान से टीएन भी तुम्हारे पास में है, एंड टीएन जो है हमारा कितना है 216। टीएन बोलो या लास्ट टर्म बोलो मतलब सेम है भाई साहब, लास्ट टर्म और टीएन मतलब सेम ही है तुम्हारे, है ना। लास्ट टर्म लिख देते हैं उसके बाद लेते हैं टीएन। लास्ट टर्म तुम्हारे पास में दिया हुआ कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास में 216, दैट इज टीएन दिया हुआ था ना, सॉरी टीएन करो भाई, सही करो, टीएन जो है वो कितना है, ये सर 216 है। नाउ यूजिंग बताओ क्या, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
बताओ भाई जल्दी से बताओ, व्हाट इज टी एन 216 इक्वल टू, ये कितना है हमारे पास में 6 है, पुट कर दो, प्लस एन नहीं पता है छोड़ देंगे, माइनस का 1 इंटू डी कितना पता है 7, इस 6 को इधर ट्रांसफर करो कितना हो जाएगा 216 माइनस का 6 इक्वल टू कितना होगा एन माइनस 1 इंटू कितना 7। ठीक है बच्चे यहाँ तक में, ये प्लस 6 इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 210, 7 को यहाँ से ट्रांसफर कर दो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा एन माइनस का 1, ये किससे कटेगा बताओ, 7 3 21 होता है, तुम्हारा कितना आएगा 30, यानी कि बच्चे यहाँ से तुम्हारा वैल्यू कितना आया 30 बराबर कितना आ गया बताओ जल्दी से, एन माइनस का 1 आया, इस 1 को इधर ट्रांसफर करो कितना हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट 30 प्लस का 1 इक्वल टू आ गया एन, मतलब कितना आ गया 31 बराबर एन, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म है कितना है जी, नंबर ऑफ टर्म कितना है, ये ऐसा 31, ये क्या है ऑड है ना, हाँ जी, आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितना है 31 है, वो तो ऑड हो गया, तो इट्स निकालेंगे क्या, देयरफॉर इट्स 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 मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म जो होगा वो होगा कितना के बराबर एन प्लस 1 बाई ट्रूथ ऑब्जर्वेशन, यहाँ देखो ध्यान से टीएच लगा देंगे और यहाँ लिखा देंगे ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो वैल्यू नहीं है ऑब्जर्वेशन है, उसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, बताओ कितना होगा, एन कितना है तुम्हारा 31 प्लस का 1 बटा कितना 2, इतना लगा के टीएच लगा देना, अदरवाइज नहीं पता चलेगा क्या कर रहे हैं हम, तो कितना होगा 32 हो जाएगा, 32 को काटेंगे किससे 2 से, क्या होगा बच्चे 32 बटा में 2 हो जाएगा, तो किससे होगा तुम्हारा रिजल्ट, यहाँ टीएच होना जरूरी है, ये हो जाएगा सर 16th, यानी 16 टर्म निकालना पड़ेगा, तो 16 टर्म जो होगा कितना बराबर होगा, 16 टर्म जो होगा किसके बराबर होगा बताओ कितना होगा, टी क्या निकालेंगे T16 दैट इज T16, 16 टर्म बराबर T16 तो कितना होगा T16 बराबर कितना होगा बताओ जल्दी से, जगह A प्लस 16 माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है जी, A प्लस का कितना हो जाएगा 15D, वैल्यू पुट कर दें बच्चे, वैल्यू पुट करें इसका, ए कितना है, ए है सर तुम्हारा कितना 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 15 गुने डी का वैल्यू कितना बताओ जल्दी से, व्हाट इज डी 7, हाँ जी कितना हो जाएगा वैल्यू 6 प्लस 15 समझ कितना होता है 105 होता है, ठीक है जी, बताइए जी साहब जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 111, तो आपका जो वैल्यू आएगा मिडिल टर्म जो होगा कितना होगा 111 के बराबर आएगा, चेक करो आंसर एवरीबॉडी, जस्ट चेक योर आंसर कि जो मिडिल टर्म होगा वो 111 के बराबर होगा, तो ये प्रोसेस में तुम्हारा था क्या क्या, हमने एन निकाला, उस एन का हमने फिर क्या निकाला भाई मिडिल टर्म निकाला, कि मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म का फिर वैल्यू निकाला गया, तो तुम्हारा आया 111। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे से जुड़ के लाइव क्लास लेने के लिए आपको मेरा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर ज्ञान का अभियान, जाकर उसको इंस्टॉल करें, बहुत ही मिनिमम फीस है, मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।